ज्यादा पदक भारत के इस समय कयाकिंग और कनोइंग में आ रहे हैं। पीयूष बरोई जी हमारे चीफ कोच हैं। श्री मनोज झा ट्रायथलॉन के कोच हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री SK प्रसाद एथलेटिक्स के हमारे कोच हैं। श्री PN प्रकाश ओलंपियन अर्जुन अवार्डी चीफ कोच पिस्टल, हमारी MP शूटिंग अवार्ड जो अकेडमी है उसके। श्री जॉयदीप कौरमाकर अर्जुन अवार्डी चीफ कोच राइफल। और एवरेस्ट फतेह कर चुके प्रसिद्ध साइकिलिस्ट भगवान सिंह हमारे साथ यहां मौजूद हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आपकी अनुमति से अब हम प्रदेश के कुछ एंटरप्रेन्योरल ऐसे हमारे युवा साथियों का सम्मान आपके करकमलों से कराना चाहते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा हैं। सबसे पहले सुश्री सुशीला चानू। सुशीला चानू जी से आग्रह कि आप मंच पर आएं। मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर की पूर्व खिलाड़ी हैं। 8 वर्षों तक आप खेल अकादमी की खिलाड़ी रही। मूलतः मणिपुर से, वर्तमान में भारतीय महिला सीनियर हॉकी टीम की खिलाड़ी। 2024 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। एशियन गेम्स 2022 हांगझोउ चाइना और एशियन गेम्स 2014 इंचन चाइना में कांस्य पदक अर्जित कर देश को गौरवान्वित किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में कांस्य पदक विजेता टीम की सदस्य। बहुत बहुत बधाई सुश्री सुशीला चानू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। साक्षी भारद्वाज जी हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। अर्बन मिनी फॉरेस्ट एवं ऑक्सीजन स्टेशन आदि पर आपने कार्य किया है। बदलते पर्यावरण और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच में आपका कार्य अति प्रशंसनीय है। ऑक्सीजन स्टेशन आदि पर कार्य करने के कारण आपको प्रतिज्ञा सेवा अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। वासुदा ऑनर ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्वच्छ भारत मिशन 2023 भी आप हैं। बहुत बहुत बधाई साक्षी भारद्वाज जी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए प्रतिभा संपन्न युवा संतूर वादक श्री निनाद अधिकारी जी का। संतूर वादक, नन्हे कलाकार, नन्हे उस्ताद, संगीत समारोह वाराणसी, ऑल इंडिया रेडियो की नई दिल्ली से सम्मानित, राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान 2013 से सम्मानित, कई युवा उत्सवों में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश के लिए पदक अर्जित करने वाले शीर्ष प्रतिभा संपन्न युवा संतूर वादक निनाद अधिकारी जी का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इन युवाओं का अभिनंदन करिए और इनके माध्यम से प्रदेश भर के उन युवाओं का अभिनंदन और स्वागत जो इन्हें देखकर प्रेरणा पाकर आगे बढ़ रहे हैं। ईशान शुक्ला जी, साहित्य लेखन में उत्कृष्ट कार्य, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर मध्य प्रदेश का आपने गौरव बढ़ाया है। आपके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को कई बार विभिन्न क्षेत्रों में सराहना मिली। नेशनल बाल श्री अवार्ड एवं नेशनल चाइल्ड अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। श्री ईशान शुक्ला जी को माननीय मुख्यमंत्री जी आज अपने कर कमलों से शॉल पहनाकर और ट्रॉफी देकर स्वामी विवेकानंद जी के सम्मानित कर रहे हैं। ये जोरदार तालियों से ईशान जी का अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में अंत में दीपांशी वाजपेयी जी, पचमढ़ी उत्सव 2024, लोक रंग 2022, दीपोत्सव 2023, आपके द्वारा बनाए गए फोक आर्ट, रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होने वाली कई सामग्रियों जैसे गाय के गोबर आदि का प्रयोग करके आप बहुत ही आकर्षक कलाकृतियों में उनको बदल देती हैं। लोक उत्सवों में आपने मान बढ़ाया है प्रदेश का। बहुत बहुत स्वागत दीपांशी जी। दीपांशी जी मंच पर आई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उनका सम्मान और अभिनंदन कर रहे हैं। दीपांशी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया है, हस्तनिर्मित। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बहुत आभार व्यक्त किया दीपांशी जी का और अब माननीय मुख्यमंत्री जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें दीपांशी वाजपेयी जी का। बहुत बहुत बधाई दीपांशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए स्वागत के शब्द, अपने विभाग का संकल्प, आज के आयोजन के बारे में जानकारियां देने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश आदरणीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी। बोलिए भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आदरणीय रमेश मेंदोला जी, सेक्रेटरी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सीएस स्मिता भारद्वाज जी, आदरणीय रवि गुप्ता जी, आदरणीय यादव जी, यहां पर उपस्थित सभी कोचेस, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने मध्य प्रदेश का और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, और उपस्थित सभी युवा साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सबको युवा दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम उस देश में जन्मे जिस देश में अनेक महापुरुषों ने, संतों ने पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम किया। हमारा दर्शन, हमारी संस्कृति, हमारा विचार, यह पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला है। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज जिस महापुरुष, जिस महान संत के जन्म दिवस पर पूरी दुनिया में युवा दिवस मनाया जा रहा है, वो विवेकानंद पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के दर्शन को दिखाने वाले वो अग्रसर थे, जिन्होंने उस समय पर जो हिंदुस्तान को लेकर गलत फहमियां थी उसको पूरी तरह दूर किया था। विवेकानंद बहुत दिनों तक इस पृथ्वी लोक पर नहीं रहे, बहुत छोटी उम्र में वो चले गए, परंतु उन्होंने अपनी विद्वत्ता, अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व, अपने विचार के माध्यम से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराया। आज ही के दिन 1863 में उनका जन्म हुआ और वो केवल 39 वर्ष की आयु में हमसे विदा हो गए, परंतु उन 39 वर्ष में उन्होंने संपूर्ण समाज को जो दिशा दी, वो आज तक हमारे लिए उत्प्रेरक का काम करती है। स्मिता जी ने अभी उनसे जुड़े हुए विचार यहां पर रखने की बात की। सही मायने में यदि हम विवेकानंद पर बात करेंगे तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा। उनका दर्शन, उनका विचार निश्चित रूप से हर विषय में हमें प्रेरणा देता है। जब शिकागो में वो धर्म सभा में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने गए, उन्हें बहुत ही उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हुए वो शिकागो गए। उस समय हिंदुस्तान को दुनिया बहुत सीरियसली नहीं लेती थी। वो कालांतर ऐसा था कि हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं गुलाम कहा जाता था, जादू टोने वाला देश कहा जाता था, सांप सपेरों का देश कहा जाता था। और जब विवेकानंद उस मंच पर गए तो उन्हें केवल 1 मिनट दिया गया बोलने को, और विषय भी दिया गया 0, 0। आयोजकों को लगता था कि इस विषय पर विवेकानंद क्या बोलेंगे। हिंदुस्तान का एक पिछड़े हुए देश का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो केसरिया चोला पहना है, पहनने का भी सही उनके पास दृष्टिकोण नहीं है। पर कहा जाता है जब वो विवेकानंद मंच पर गए और उन्होंने पहला सेंटेंस कहा, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जिस व्यक्ति को केवल 1 मिनट बोलने को दिया गया था, 5 मिनट तक ऑडियंस में केवल ताली बजती रही। क्योंकि उससे पहले यह विचार नहीं था कि हमारे परिवार में हमारे सगे भाई बहनों के अलावा भी समाज में दूसरे व्यक्तियों को हम भाई और बहन की श्रेणी दे सकते हैं। यह तो हिंदुस्तान का ही दर्शन है। हम कहते हैं ना, धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का, किसका कल्याण? विश्वास का कल्याण नहीं हो, विश्व का कल्याण। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ये मेरा परिवार है। इस विचार को लेकर हम अपने जीवन को जीते, यही हमारा दर्शन है। और यही दर्शन को
शिकागो की धर्म सभा में विवेकानंद ने प्रतिपादित किया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है और इस परिवार को यदि कोई नेतृत्व कर सकता है तो वो केवल हिंदू दर्शन, केवल भारतीय दर्शन कर सकता है। उन्होंने युवाओं के लिए कहा कि युवा को तन से, मन से, मस्तिष्क से सुदृढ़ होना पड़ेगा। उन्होंने सपना देखा कि हिंदुस्तान 21वीं सदी में इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी। सोचिए, उस समय तो हम गुलाम थे, पर वो भविष्यवक्ता उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में यह हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। विवेकानंद का नाम, विवेकानंद तो बाद में पड़ा, उनका असली नाम था नरेंद्र। एक नरेंद्र ने सपना देखा था कि 21वीं सदी में यह हिंदुस्तान विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा और दूसरा नरेंद्र मोदी उस सपने को साकार कर रहा है। एक नरेंद्र ने यदि दिशा दिखाई थी तो इस दिशा पर चलते हुए दूसरा नरेंद्र पूरी विश्व में हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के बाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद हम नासिक में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उससे जुड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि इस देश को बड़ा देश बनाना है तो युवाओं को सही दिशा देनी होगी, युवाओं के कल्याण के लिए हमें बात करनी होगी, युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें काम करना होगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि खेल का मामला हो या युवाओं के बाकी किसी विषय में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अलग दृष्टिकोण रखते हुए देश की सरकार के माध्यम से युवाओं का कल्याण किया है। इस देश का युवा सकारात्मक सोच के साथ इस देश के नवनिर्माण में लगे। इस देश का युवा अपने भविष्य के निर्धारण के साथ साथ इस समाज, इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण करे। ये देश समृद्धशाली, वैभवशाली हिंदुस्तान बने, उसके लिए जरूरी है कि इस देश के युवा को जगना होगा। आज हम सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में युवा उत्सव के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, एक ऐसा मध्य प्रदेश जो विकसित होगा और केवल विकसित मध्य प्रदेश ही नहीं होगा, विकसित राष्ट्र बनाने के महायज्ञ में हम अपनी सकारात्मक आहुति भी देंगे। युवा साथियों, मैं तुम्हें आह्वान करता हूं, आज विवेकानंद के जन्म दिवस पर यदि हम सही मायने में विवेकानंद जी की जयंती मनाना चाहते हैं तो हमें संकल्प लेना होगा, हम जहां हैं, जैसे हैं, हम खिलाड़ी हों, हम विद्यार्थी हों, हम बिजनेस करते हो, हम नौकरी करते हो, हम जहां भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, हम सबको संकल्प लेना होगा कि हम जिएंगे भी हिंदुस्तान के लिए और जरूरत पड़ी तो हम मरने को भी तैयार हैं हिंदुस्तान के लिए। युवा शक्ति किसी भी वेग को रोक भी सकती है और उसको सकारात्मक दिशा भी दे सकती है। किसी ने कहा है, जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी सहमती न बर्बादियों से, जवानी ने चाहा तो फिर करके छोड़ा और जवानी ने डर के कभी मुंह ना मोड़ा। हम राम की बात करें, हम कृष्ण की बात करें, हम बुद्ध की बात करें, हम महावीर की बात करें, हम गांधी की बात करें, हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, हम भगत सिंह की बात करें, राजगुरु की बात करें, सुखदेव की बात करें, अशफाकुल्लाह खां की बात करें, खुदीराम बोस की बात करें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, यदि उन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से यदि आज तक हम सबके बीच में ये ऊर्जा दी है कि उनका नाम, भगत सिंह का नाम आता है और सदन में ताली बज जाती है, ये यदि हो पाया तो उस समय हो पाया जब वो जवान थे और उसने अपनी जवानी में जो उन्होंने किया इस देश के लिए, वही शायद आज तक हमें स्फूर्ति और चेतना देता है। तो युवा साथियों, पूरी ताकत के साथ विवेकानंद ने कहा था, उठो, जगो और जब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। मैं तुम सबको आह्वान करना चाहता हूं, इस देश में एक ऐसा नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसने इस देश के परचम को पूरी दुनिया में लहराया है। आज योग का विषय हो, पर्यावरण का विषय हो, दो देशों के बीच के झगड़े को सुलझाने की बात हो, शांति का संदेश देने की बात हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन में सस्टेनेबिलिटी की बात हो, युवाओं के भविष्य की बात हो, महिलाओं के भविष्य की बात हो,
दुनिया को एक नेता दिखता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहा है। यह हम सबका सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के इस नेतृत्व करने वाले समय में हम सब अपने जीवन को जी रहे हैं। आइए एक नरेंद्र के उस सपने को साकार करने के लिए दूसरा नरेंद्र जो महाअभियान चला रहा है, उस महाअभियान में हम सब मिलकर इस देश को, इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। एक समृद्धशाली, एक वैभवशाली, एक उन्नत, एक प्रतिष्ठित हिंदुस्तान के निर्माण में हम अपना सर्वस्व लगाएंगे। इसी संकल्प के साथ आज हम विवेकानंद जयंती को मना रहे हैं। आज हमने कुछ हमारे युवा साथियों का यहाँ सम्मान किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पूरे आयोजन को, जो हमारा अनुरोध था, उसको स्वीकार किया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार व्यस्त हैं। उसके बाद भी उन्होंने इस कार्यक्रम में अलग से बड़ा समय देने की बात की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश में नया आयाम स्थापित करे। खेल के माध्यम में खेल, खिलाड़ी और खेल मैदान, इनका उन्नयन, यह हमारी प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि खेल और युवा कल्याण विभाग में लगातार काम हो रहा है, पर खेल के साथ साथ युवा कल्याण पे हम और फोकस कर सके, उसके लिए आपसे निवेदन है कि एक खेल का डायरेक्टरेट और युवा विषय का डायरेक्टरेट यदि अलग अलग हो जाएगा तो इसमें मुझे लगता है कि हम ज्यादा अच्छा और काम कर सकेंगे युवाओं के कल्याण के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयां देंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश सिरमौर बनने के जिस यात्रा में है, उसमें हम भी सहभागी बने, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी। कठोपनिषद का मंत्र उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, अर्थात उठो और तब तक मत रुको जब तक कि अपना लक्ष्य पे पहुंच न जाओ। ऐसे कुछ युवाओं को अब सम्मानित करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप प्रदेश के शीर्ष खेल खिलाड़ियों को सम्मानित करें। इनमें ओलंपियन, एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ी और प्रशिक्षक शामिल हैं। श्री शिवेंद्र सिंह जी, द्रोणाचार्य अवॉर्डी, हॉकी। माननीय मुख्यमंत्री जी, द्रोणाचार्य अवॉर्डी श्री शिवेंद्र सिंह जी, जो कि इस समय भारत की हॉकी टीम के कोच हैं, 25 लाख रुपए की राशि का प्रतीकात्मक चेक दे रहे हैं। जोरदार तालियां भारत के हीरो श्री शिवेंद्र सिंह जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पैरा कैनो की हमारी खिलाड़ी हैं कुमारी प्राची यादव जी, अर्जुन अवॉर्डी हैं। प्राची जी के साथ उनके पतिदेव श्री मनीष कौरव जी पैरा कैनो में खिलाड़ी हैं, दोनों ही यहां पधार रहे हैं। प्राची जी को 1,50,00,000 रुपए, मनीष कौरव जी को 25 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां लगातार जारी रहें। ये हमारे प्रदेश ही नहीं देश का गौरव है। बहुत बहुत बधाई प्राची जी। $25 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक श्री मनीष कौरव जी, पैरा कैनो में। पैरा कैनो में ही श्री गजेंद्र सिंह जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। श्री गजेंद्र सिंह भिंड जिले के अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी, एशियन गेम्स 2022 हांगझाऊ चाइना में कांस्य पदक अर्जित किया, को श्री रिंकू सिंह जी के साथ यहां पधार रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे श्री गजेंद्र सिंह जी का।
25 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी श्री गजेंद्र सिंह जी को प्रदान कर रहे हैं। घुड़सवारी में कुमारी सुदीप्ति हजेला एशियन गेम्स 2023 की स्वर्ण पदक विजेता, 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार सुदीप्ति हजेला जी को। खेल अकादमी की खिलाड़ी रही, एशियन गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक अर्जित कर देश को गौरवान्वित किया। 1 करोड़ रुपए की राशि का प्रतीकात्मक चेक माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी प्रदान करते हुए कुमारी नेहा ठाकुर सेलिंग में एशियन गेम्स 2023 में रजत पदक विजेता, 50 लाख रुपए का पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। नेहा जी मुंबई में आयोजित हो रही नेशनल चैंपियनशिप में हैं। उनके मम्मी पापा श्री मुकेश ठाकुर जी और श्रीमती रीना ठाकुर जी यहां उपस्थित हैं। आदर के साथ इन दोनों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाओं के साथ आइए इनका अभिनंदन करें। अपनी सुपुत्री के लिए 50 लाख रुपए की राशि का प्रतीकात्मक चेक यहां वे अर्जित कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई नेहा ठाकुर जी के मम्मी पापा श्री मुकेश ठाकुर जी और श्रीमती रीना ठाकुर जी। शूटिंग में कुमारी प्रीति रजत, एशियन गेम्स 2023 में आपने भी रजत पदक हासिल किया। 50 लाख रुपए की राशि इन्हें भी प्रदान की जा रही है। कुवैत में एशियन चैंपियनशिप में जो कि ओलंपिक क्वालिफाइंग कंपटीशन है उसमें वे शिरकत कर रही हैं। उनके स्थान पर उनकी बहन तनु रजक यहां उपस्थित हो रही हैं। कुमारी प्रीति रजक जी को शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, एशियन गेम्स में रजत पदक अर्जित करने पर 50 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से। श्री कपिल परमार पैरा जूडो एशियन गेम्स 2023 रजत पदक, एक बार पुनः 50 लाख रुपए। खेल अकादमी के पैरा खिलाड़ी अब तक कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पदक अर्जित कर चुके हैं। विश्व के अपनी कैटेगरी में नंबर 1 खिलाड़ी, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए चयनित, पैरा एशियन गेम्स 2022 हांगजांग चाइना में रजत पदक आपने अर्जित किया। 50 लाख रुपए की राशि का प्रतीकात्मक चेक माननीय मुख्यमंत्री जी कपिल परमार जी को प्रदान कर रहे हैं। इनके बाद आदर के साथ आमंत्रित हैं श्री अर्जुन सिंह जी कयाकिंग कैनोइंग में। खेल अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, एशियन गेम्स 2022 हांगजांग चाइना में कांस्य पदक अर्जित किया आपने। एशियन कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप 2023 उज्बेकिस्तान में स्वर्ण, 2 रजत 2 कांस्य पदक अर्जित कर देश को गौरवान्वित किया। श्री अर्जुन सिंह 25 लाख रुपए की राशि का चेक लेकर जाते हुए श्री मनीष गौरव के हम दे चुके हैं। और रुबीना फ्रांसिस जी, उनके कोच जयवर्धन सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश राज्य अकादमी के पिस्टल कोच हैं, पैराशूटिंग में सुश्री रुबीना फ्रांसिस जी की ओर से 25 लाख रुपए की राशि का चेक अर्जित करेंगे। आपने एशियन गेम्स 2023 में कांस्य पदक अर्जित किया था। सुश्री रुबीना फ्रांसिस जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने प्रदेश के इन खिलाड़ियों का सम्मान किया और इनका मान बढ़ाया। एक उल्लेख जोरदार तालियों के साथ आप सभी के बीच हमारी एकेडमी के खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल शूटर श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह राइफल इवेंट में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हैं। जकार्ता इंडोनेशिया में चल रही ओलंपिक क्वालिफायर राउंड एशियन चैंपियनशिप 2024 जो कि इस समय चल रही है, वे वहीं हैं। ये ताजा खबर है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेन व्यक्तिगत स्पर्धा में आपने रजत पदक अर्जित किया है और टीम इवेंट में स्वर्ण पदक अर्जित किया है। जोरदार बधाई ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मध्य प्रदेश संपूर्ण देश में स्पोर्ट्स में 3rd पोजीशन पे है। ऐसे प्रदेश के खिलाड़ियों को और ऐसे प्रदेश के युवाओं को आइए आप कृपया अभिभूत करिए अपने मार्गदर्शन और उद्बोधन से। आदर के साथ हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं आशीर्वचनों के लिए। आइए बहनों भाइयों, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का।
युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जयंती 161 जोरदार तालियां बजा करके यशस्वी चिर युवा, आमतौर पे साधु सन्यासी का चेहरा ध्यान में या नाम लेते तो हमको ध्यान में आएगा साधना वाले, थोड़े क्रसकाय, दुबले पतले, थोड़े झुर्रीदार चेहरा, अलग प्रकार से ध्यान में आता। लेकिन जैसे ही विवेकानंद का नाम लेते हैं तो अपने आप हमको एक अलौकिक चेहरा दिखाई देता है, जो ऊर्जा से सराबोर, जोश, उत्साह, उमंग के साथ एक विलक्षण आभा लिए हम सबके बीच में उनका चित्र अपनी आंखों के सामने कौंधता है। और हम सब और भाग्यशाली हैं, हम उस धरा पे उस संस्कृति के संवाहक हैं जिनके यहाँ पर युवा के, खेल के आदि काल से हमारी सनातन संस्कृति में कितने सारे उदाहरण हैं। आप कल्पना करिए, आप सब कभी मंदिर जाते हैं और ध्यान से देखना, हमारे यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा भी लगेगी तो युवा देवता की लगेगी, कोई बुजुर्ग देवता आपको दिखाई नहीं देंगे। ये युवा का महत्व हम सबको ऊर्जा दिलाने के लिए, कोई भी मंदिर में कभी भी प्रतिमा लगेगी, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, जहां भी लगेगी, वो हमको अपने आप सदैव ऊर्जा से सराबोर रहती और आगे बढ़े। हमारे यहाँ जिन भी देवी देवता का केवल जन्मदिन मनता है, जन्मदिन के बाद शरीर तो सबको छोड़ना है, तो जयंती मनती है, उनका निर्वाण दिवस का कोई अपने यहाँ सिस्टम नहीं है। ये जो हमारी संस्कृति की उदात्त अलग अलग प्रकार की जो धाराएं हैं, इन धाराओं को समझे तो समझ में आएगा कि हाँ, हमारे अपने जीवन काल में और आगे बढ़े। आप देखो कभी ये खेल का महत्व क्या है। दुनिया के लोग कहते खेल में हम आगे, हमने खेलने सिखाया है। ये ओलंपिक की बात आती, अच्छी बात है, हम पूरा विश्व जुटता है, लेकिन हमारे यहाँ तो परंपरा कैसी थी, अरे विवाह भी करना तो स्वयंवर के माध्यम से विवाह होता था, बिना स्वयंवर के विवाह भी नहीं हो सकता था। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। तीरंदाजी में कल्पना करो, किस कठिन परिस्थिति के आधार पर अर्जुन ने अपना विवाह किया द्रौपदी के साथ। कहां मछली की आंख और कहां तेल के अंदर देखना नीचे, कोई अंदाज लगा सकता है। स्वयंवर में भगवान श्री राम ने जो धनुष, परशुराम जी का, दोनों खतरनाक मामले थे। अब तो राम जी का ही समय चल रहा है, बोलो जय श्री राम। 22 जनवरी एक ऐसा समय आया है, इस समय का 500 साल से इंतजार था, हजारों हजार साल से, वैसे तो लाखों साल से, लगभग 17 लाख साल पहले का, क्योंकि आयु भी हमारे यहाँ नासा ने डिसाइड कर दी है राम सेतु के आधार पर। जो रामेश्वरम का सेतु था जिसको तोड़ने के पीछे प्रयास हुए थे, उसके आधार पर माना गया कि वो लगभग 17 लाख साल पुराना है। और 17 लाख साल पुराना मतलब भगवान राम का काल 17 लाख साल पुराना होगा। और ऐसा एक व्यक्तित्व, भगवान राम का वो चरित्र, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श शासक, जितने भी प्रकार के भगवान के आप रूप देखोगे वो सब अलग अलग प्रकार से। और प्रेम कैसा करते हैं, आदिवासी, वनवासी, यहां तक कि भगवान हनुमान जी क्या है, भगवान हनुमान जी सहित सारे प्राणी मात्र से प्रेम करने वाला अगर कोई शासक हुआ है तो उसका नाम है भगवान श्री राम, जिनको जीते जी अलग रूप में माना गया है। और ऐसे हमारे अपने गौरवशाली भारत के इतिहास के इस पल को हम सब आज स्वामी विवेकानंद जयंती के आधार पर चूंकि बात निकली है, माननीय खेल मंत्री जी ने कहा है कि हमारा वो समय, जिस समय पर वाकई में बहुत कठिन समय था, स्वामी विवेकानंद जब तक जाकर के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी बात नहीं रख रहे, तब तक हमको दकियानुसी हे दृष्टि से नाना प्रकार से हिंदू को हिंदू कहने में भी अपमान महसूस होता था। ऐसे समय में जाकर के एक सन्यासी अपनी भगवा वेशभूषा में और अपना भातृत्व, जो अपने आप बताइए, हम भाइयों और बहनों तो सहज बोलते हैं, दुनिया को नहीं मालूम उसका हम क्या कर सकते। हमारे तो रिश्ते नाते के भी इतने प्रकार हैं,
अंग्रेजी बहुत सीमित भाषा में बोलती है, वो अंकल आंटी से काम चला लेती है। हमारे रिश्तेदार मामा चाचा ताऊ बुआ भतीजे, अगर रिश्तेदारी गिनो तो कितने लंबे होते हैं। अब उनको नहीं मालूम तो हम क्या करें? जैसे दुनिया ने देखा नहीं तो हिंदू धर्म को आप जानते नहीं हो, उसका हम क्या करें? हम तो हिमालय की ऊंचाइयों से आगे इस धर्म की पताका फहराने वाले, उस गौरवशाली संस्कृति में जीने वाले लोग। उस संस्कृति में अभी आपको आके देखने की आवश्यकता है, और वो कदम कदम पे दिखाई देती है। स्वामी विवेकानंद के रूप में दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिखाई देती है, जिन्होंने कोविड के कठिन काल के अंदर न केवल अपने यहाँ दवाई अपने भाई बहनों के लिए दी है, बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी दवाई दे करके जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो संदेश दिया है, वाकई वो अद्भुत है। और इस अवसर पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और भारत के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे बीच स्वयं वर्चुअल रूप से उपस्थित होंगे, जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रत्येक काम को, जिस काम को लगाते हाथ वो अपने आप लगता है कि कहां से कहां पहुंच जाता है। हमको मालूम है, अभी लक्षद्वीप में गए थे, समुद्र के अंदर टूरिज्म का एक नया स्थान, तो मालूम पड़ा मालदीव जैसे देश के 8,500 फ्लाइट कैंसिल हो गई, उनके सारी बुकिंग कैंसिल होकर के अपने देश में टूरिज्म का नया रास्ता खुल पड़ा, बिना बोले बिना कोई शिकायत किए। इस सारी बातों का लेकर के वर्तमान का दौर हमारे लिए अगर आइकॉन के रूप में देखे, आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखे, तो माने नरेंद्र मोदी जी का वाकई में, और नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रकार से, कैसे लोग चाहिए, ऐसे ही तो लोग चाहिए। जब गगनयान पे कोई कष्ट होता है, वैज्ञानिक निराश होते हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर के पीठ थपथपाते और हिम्मत दिलाते, कोई बात नहीं, आगे प्रयास करो। तभी तो सूर्य के बजाय चंद्रमा के बाद हम आगे सूर्य तक भी पहुंच रहे हैं, आदित्य तक हमारा यान पहुंचा है। हमारे जीवन के सब क्षेत्रों से, रक्षा से, सुरक्षा से, जिस जिस जीवन के सारे क्षेत्रों में सरकार का दखल हो सकता है, वहां आदर्श स्थिति उत्पन्न करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री हर जगह दिखाई देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान के दौर में खेलों को लेकर के, जिस प्रकार से ओलंपिक और एशियाड में आप सबके माध्यम से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और देश भी आगे बढ़ रहा है, ये लगातार आगे बढ़ता जाए। ये खिलाड़ियों के लिए जिस प्रकार से जो प्रबंधन हमारे अपने मंत्रालय ने किए हैं, निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, कोई बाल बराबर भी कमी आपके लिए नहीं रखी जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, कोई भी प्रकार का आपका खेलकूद विभाग के माध्यम से प्रस्ताव आएगा, अक्षरशः उसको मानेंगे, और आपके माध्यम से मान के चलेंगे। न केवल मध्य प्रदेश सबसे आगे जाएगा, बल्कि भारत को और आगे आप ले जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई। जिन जिन आज विद्यार्थियों को, युवाओं को सम्मानित किया, खिलाड़ियों को, मैं उनके प्रति भी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और जितने भी प्रकार से आगे भी आने वाली संभावना बैठी है, उन सबके भी प्रति शुभकामना देता हूं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमने खेलने को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। खेलकूद के लिए भी आपको अब अलग से कोई एक्टिविटी के माध्यम से नहीं जानेंगे। और उसी प्रकार से खिलाड़ियों के जो प्रशिक्षक है, वो सारे के सारे प्रशिक्षक सामान्य शिक्षक की तरह ही उनके प्रमोशन भी होंगे, उनका मान सम्मान भी उस रूप में जाना जाएगा। जो आमतौर पर उससे वो वंचित थे, वो उसके बराबर माने जाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी।